Good morning, everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I teach class 5th The Land of Snow Greenland. यानी आज हम लोग The Land of Snow Greenland के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ग्रीनलैंड के लोकेशन वहाँ के क्लाइमेट के बारे में आप लोग को बता दिया था. उससे आगे की क्लास को आज हम लोग करते हैं कि उसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है. तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. इससे पहले आप लोग अगर ज्ञान भारती के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज आप लोग ज्ञान भारती के ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोज आपके मोबाइल पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास हम लोग वेजिटेशन से स्टार्ट करेंगे. वेजिटेशन मीन्स क्या होती है? वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पतियाँ. जैसे कि आप लोग को पता है वेजिटेशन मीन्स क्या होता है? वनस्पतियाँ. आगे है एज ऑलमोस्ट द होल आइलैंड इज कवर्ड विथ आइस देयर इज हार्डली एनी ग्रीनली. यानी यहाँ पर बता रहा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो क्या होता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है. वहाँ पर क्या होती है, बर्फ जमी हुई रहती है. आगे है नो प्लांट्स और वेजिटेशन कैन ग्रो. वैसे ही यहाँ पर क्या है, हरियाली नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है. आगे है ड्यूरिंग द शॉर्ट समर अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड फ्लोरिश. यानी यहाँ पर जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे गर्मी का थोड़ा सा भी मौसम आता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रो करने लगती हैं. आगे है The natural vegetation of the region, however, consists of moss and lichens. यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि इसे आगे क्या बता रहा है आप लोग को कि यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और कई अन्य प्रकार की भी वनस्पतियाँ हैं. They are used as fodder for animals. यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि जो कुछ भी यहाँ पर वनस्पतियाँ उगती भी हैं वे क्या होती हैं, वे जानवरों के चारों के रूप में क्या होता है, उनका उपयोग होता है. करेंट बुलबेरीज एंड क्रैनबेरीज आल्सो ग्रो हेयर. यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो अभी करेंट यानी अभी जो वर्तमान समय में वहाँ पर किस टाइप के पौधे उगते हैं, वहाँ पर बुलबेरीज और क्रैनबेरीज दो प्रकार के जो होते हैं पौधे यहाँ पर उगते हैं. आगे अपार्ट फ्रॉम दिज ब्रिच ट्रीज विलोज फर्नेस एंड सम हर्ब्स ग्रो इन द वैली ऑफ साउथ ग्रीनलैंड. यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि यहाँ पर जो घाटियाँ हैं उन घाटियों में अलावा यानी जो जानवरों के खाने वाले चारे हैं उनके अलावा भी यहाँ पर भोजपत्र के वृक्ष, बिलो, फर्न और कुछ जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं. तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग को क्या है, चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग अपने अपने बुक में. नेक्स्ट है आप लोग का वाइल्ड लाइफ. यानी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ का जो जनजीवन है जंगली जानवरों का वो कैसा है. ठीक, ओनली दोज एनिमल्स दैट withstand the extreme cold are found in Greenland. चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर बता रहा है क्या कि केवल वही जानवर जो यहाँ पर अत्यधिक ठंडा का सामना कर पाते हैं वही यहाँ पर क्या होते हैं, रह सकते हैं. आगे है हैंस एनिमल्स लिविंग इन ग्रीनलैंड हैव थिक कॉस्ट ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बिटर कोल्ड. यानी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर ग्रीनलैंड में वैसे जानवर रहते हैं जो जिनकी त्वचा क्या होती है, जिनकी त्वचा पर उन ठंड से बचने के लिए बड़े बड़े फर होते हैं. जो उनका जो फर होते हैं वो एक मोटे कोट की तरह क्या करते हैं, उनको ठंड से बचाने में काम में आते हैं. आगे है एनिमल्स that are found here include the reindeer, the polar bear, the musk ox, seals and wolf-like dogs called क्या है यहाँ पर सॉरी यहाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे.
चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनमें आप लोग का हिरन, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, मुहर और ओबुख जैसे नाम जैसे कुत्तों यहाँ भी कुत्ते यहाँ पर शामिल मतलब रहते हैं। आगे है दिस डॉग्स आर यूज्ड इन हंटिंग एंड टू पुल स्लैग्स। यानी यहाँ पर जो जानवर होते हैं जानवर में से उनमें कुछ जो कुत्ते होते हैं वो किस टाइप के कुत्ते होते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं वो शिकारी कुत्ते होते हैं। और उन कुत्तों का उपयोग जो क्या होता है, जो बर्फ़ पर चलने वाले जहाज होते हैं जो जिसको स्लोज बोलते हैं हम लोग, उनको खींचने में भी क्या होता है, उनका उपयोग किया जाता है। आगे है अमंग द स्मॉलर एनिमल्स द आर्कटिक फॉक्स, द आर्कटिक वुल्फ्स एंड द आर्कटिक हेयर, द कलर ऑफ शूज कोट चेंज अकॉर्डिंग टू द लैंड सरफेस। यानी यहाँ पर बता रहा है कि कुछ जो छोटे जानवर होते हैं जिसमें आप लोग का आर्कटिक फॉक्स हो गया, आर्कटिक वुल्फ हो गया, ये सब क्या होते हैं, वो भूमि के अनुसार यानी जहाँ जिस टाइप की भूमि रहती है उनके अनुसार वे अपने क्या करते हैं उनके अनुसार वे अपने जो कोट का होता है जानवरों के ऊपर वाला खाल, वो अपने कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स मीन्स क्या है, आप लोग देख रहे होंगे अपने अपने बुक में। अब तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स आप लोग खुद से भी एक बार इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में पढ़ें, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी। इकोनॉमिक रिसोर्स मीन्स क्या होता है, आर्थिक संसाधन। क्या होता है, आर्थिक संसाधन। आगे है फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और शिकार है। आगे है देयर मेन हंटिंग विपन्स इज हार्पून। यानी यहाँ का जो लोगों का मुख्य औजार है शिकार के लिए, उस शस्त्र का नाम क्या है, हार्पून है। आगे है इट इज अ काइंड ऑफ स्पीयर विथ अ लॉन्ग रोप ऑफ लेदर अटैच्ड टू इट। यानी यह क्या होता है, यह एक प्रकार का भाला होता है जिस पर चमड़े के एक लंबी रस्सी से क्या होती है, यह जुड़ी होती है। आगे इट इज यूज टू हंट सील्स, वलर यूजेज एंड बिग फिशेज। यानी इसका जो उपयोग होता है वो वालरस और बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए किया जाता है। द एस्किमोस बोट इज कॉल्ड क्याक। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो एस्किमो होती है, एस्किमो के जो नाव होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको क्याक कहते हैं। आगे है ग्रीनलैंड टुडे इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट। यानी यहाँ पर बता रहा है आज के समय में जो ग्रीनलैंड के रहने वाले लोग हैं उनका के मुख्य जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मत्स्य पालन और उनको जो बेचते हैं वे लोग, उनसे ही उनका क्या होता है, जनजीवन चल रहा है। आगे है द सिम्स फिशिंग इंडस्ट्री इज बाय फार द बिगेस्ट इनकम इन ईयर। चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे थे, मैंने आपको एक लाइन बता भी दिया था कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनका मेन व्यवसाय क्या होता है, मछलियों को पकड़ना, उनको बेचकर अपना आर्थिक जीवन चलाना। आगे है इट इज अ काइंड ऑफ स्पीयर विथ अ लॉन्ग रोप। सॉरी यहाँ से तो हो गया था, आगे यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। आगे है न्यूमरस मिनरल प्रोस्पेक्ट्स आर ग्रोइंग increasingly. These include aluminium, nickel, platinum, टिटेनियम एंड कॉपर। यानी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ जो क्या होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती है, जिनमें आपका एल्युमिनियम है, निकल है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, टाइटेनियम है और तांबा भी शामिल है। आगे है द कंट्री होल्ड्स कॉन्टेस्ट टू attract tourists such as dog racing, ice fishing, hiking and क्रॉस कंट्री रेसिंग। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
जो ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग हैं, यानी लास्ट लाइन था आप लोग का, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जो ग्रीनलैंड है वो पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुत्तों का जो रेस होता है, बर्फ में जो मछली पकड़ने का होता है, ये सब क्या करता है, ये सब यहाँ पर जो होता है वो विश्व के अनेक देशों को और यहाँ अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के लिए क्या होती हैं, प्रतियोगिताएं लगभग सालों भर होती रहती हैं। तो चलिए आज का क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ये क्लास आपको कैसा लगा है उसको लाइक करें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर से इस वीडियो को इस ऑनलाइन ज्ञान भारती के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।